हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अच्छे होंगे। अभी हमारा जो चल रहा था वो स्टैटिक्स चल रहा था, यानी एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी 13.2 हमने ख़त्म की थी। फिर 13.2 ही हमने ख़त्म की थी ना, यानी हमने पहले माध्य पढ़ा था, फिर माध्य क्या पढ़ी थी, फिर इसके बाद अब बहुलक पे बात आ रही है। थर्ड टॉपिक्स हमारा बहुलक है। तो आज हम मॉडल्स पे बात करेंगे, तीनों के बारे में बात करनी थी। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इसे ना। तो बहुलक की बात अगर हम करें तो बहुलक होता क्या है, ठीक है। बहुलक की अगर हम बात करें, बहुलक क्या होता है, क्या होता है भाई बहुलक? किस मॉडल्स बोलते हैं इसको, है ना, मॉडल। ठीक है, क्या होता है ये बहुलक? किसी श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है। क्या होता है? किसी श्रृंखला में मूल्य को कहते हैं जो सबसे अधिक आता है। किस मूल्य को कहते हैं? किसी श्रृंखला दे रखी है आपको, उस श्रृंखला में उस मूल्य को कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है। जो सबसे अधिक बार आता है उसको क्या बोला जाता है? बहुलक बोला जाता है। जैसे सर एक एग्जांपल ले लीजिए, मैंने कहा लो भैया ले लेते हैं, सबका ध्यान इधर की साइड हो जाए। 1 2 3 5 6 1 3 6 7 1 4 3 5 1, ये है। बताओ कौन है इसमें बहुलक? बताइए। 5 1 और कोई 3 1 पक्का। 1 2 3 4 1 भी नहीं है, 5 भी नहीं है और 3 भी नहीं, क्योंकि 1 और 5 दोनों बराबर हैं, इसलिए बहुलक तय नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करूँ 6 और 1 फिर कर दूँ, अब हो जाएगा क्या? 1। तो सबसे अधिक कौन आ रहा है इस श्रृंखला में? सबसे अधिक आने वाला मूल्य है वो है आपका बहुलक है, यानी 1 है। सबसे अधिक मूल्य जो है क्या है बेटा? आपका 1 है, राइट। ये आपका बहुलक कहलाएगा। ये प्यारी सी और बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन। अब बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास के बारे में बात करते हैं। एक वर्गीकृत आपको बारंबारता बटन के लिए जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो किसी वर्गीकृत आपको बारंबारता बटन दे रखा है, उसमें जो है जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक वर्ग कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग यानी क्लास, है ना। कि आपकी जो बारंबारता बटन जो होता है उसमें जो आपकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जो बारंबारता बटन दे रखा है, जो आपको दे रखा है, उसमें किसी भी वर्ग की सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है, सबसे अधिक बारंबारता होती है, वही क्या कहलाता है? आपका बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग कहलाता है, ठीक है। वर्गीकृत बारंबारता बटन के जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है ना। ऐसे कह सकते हो वर्गीकृत बारंबारता बटन, है ना। मैं जिस वर्ग की सबसे अधिक होती है ना, बहुलक वर्ग कहते हैं, राइट। कोई दिक्कत है? ठीक है भाई, ओके, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? कोई समस्या नहीं होगी। अब बहुलक वर्ग को ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, वो होता है बहुलक को ज्ञात करने, किसको? बहुलक वर्ग को ज्ञात करने के लिए, है ना।
हैं? अभी बताया ना, एक श्रृंखला में सबसे अधिक होता है, ये बारंबारता में। दोनों बातों में फर्क देखो। ये कोई श्रृंखला दे रखी है, वर्गीकृत बारंबारता नहीं दे के रखते, जैसे आंकड़े दे के रखते हैं 10 से 20, 20 से 30, उसमें सबसे अधिक आएगा। समझ रहे हो? दोनों में बात समझ में। उस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वो बहुलक कहते हैं। कोई दिक्कत है बताओ? तो इसको जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इसके लिए अब मैं एक फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस के F0 है अपॉन 2F1 F0 F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। इसको रट लीजिए बस, और यही आपको काम करना है। अब इसमें F1 क्या होता है, F0 क्या होता है ना, H क्या होता है, L क्या होता है, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है? वैसे लिखने को तो लिख सकते हो, बहुलक की निम्न सीमा क्या होती है, L जो होता है बहुलक की निम्न सीमा जो होती है वो क्या होती है, L होती है। ठीक है? या बहुलक वर्ग कह सकते हो, है ना, वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है? और बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो आपका H जो होता है वो F1 जो होता है, बहुलक वर्ग की क्या होती है, बारंबारता। F जो होता है, F1 जो होता है वो क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, राइट। और F2 जो होता है, अब देखो ये जो है, देखो आपको एक बताऊं, यहाँ F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, ये F1 है। तो F1 के ठीक ऊपर वाली जो होगी पहले, वो F0 होगी, और F1 के बाद वाली ठीक कैसे होगी, F2 होगी। बात समझ में आए? ठीक पहले इसके ऊपर वाली F0, इसके नीचे वाली F2 लिख लोगे। ठीक है? ठीक बाद है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक बाद, और F0 ठीक पहले, किससे, F1 से। ठीक है? ठीक पहले बाद नहीं, पहले। और H तो आप जानती हो, अंतर होता है ना, बहुलक वर्ग का अंतराल जो होता है, जैसे 10 से 20, 20 से 30 कितना अंतराल है ना, H जो होता है बहुलक वर्ग का अंतराल होता है। लिख सकते हो, H जो है बहुलक वर्ग का अंतराल होता है। क्लियर है? और हर एक क्वेश्चन में निकालते आए, तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये तो समझ में आया। ये अभी हमने दो चीज़ों के लिए बात करी है, बहुलक की बात करी। बहुलक सबसे ज़्यादा, बस सिंपल सी डेफिनेशन है कि सबसे, किसी श्रृंखला में सबसे अधिक आने वाला मूल्य जो होता है, जो भी मूल्य होगा वो क्या कहलाता है, आपका बहुलक कहलाता है। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल से समझा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, एक आ रहा है, तो एक हुआ यहाँ पे। लेकिन बहुलक वर्ग की बात करें, मॉडल क्लास की बात करें, तो वर्गीकृत बारंबारता बटन में जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, कोई भी वर्ग होगा उसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, वही क्या कहलाता है, आपका बहुलक वर्ग कहते हैं। यानी आप देखोगे ये वर्ग बनना, ये वर्ग बनना, ये वर्ग बनना, तो किसी एक वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी। जैसे कि आपको पता है, जैसे हमने मान लो 10, मैंने मान लो फॉर एग्जांपल ये है 10 से 15 से, सॉरी 10 से 15, 15 से 20, और 20 से 25 है। और मान लो यहाँ पर कितना है, 8, 9, और यहाँ कितना 10। तो सबसे ज़्यादा किस वर्ग की बारंबारता अधिक है, आपको पता है 10 की है ना। तो ये हमारा L हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, L पॉइंट कुछ आएगा, या L जुड़कर आएगा, समझ रहे हो ना। तो 20 कुछ आएगा नहीं आएगा। तो यानी इसकी ये क्या कहलाएगा, इस वर्ग में आएगा बहुलक, है ना। बात समझ में आ रही है? अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आए यहाँ तक बात समझ में आई। F1 F2 ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। हाँ जी, कोई दिक्कत ललित? क्लियर? चलो रफ कर दूँ। चलिए भाई, अगला एक क्वेश्चन लेते हैं हम, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ, निम्न सारणी की किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में बढ़ते हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। आयु को, रोगियों की आयु को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1, आयु, है ना, और रोगियों की, रोगियों की
ठीक है भाई। ये कितना दी हुआ है वर्षों में, कितना दी हुई है भाई? 5 से 15, 15 से 25 से 35 से 45 से 55 से 65। सही है भाई। अब देखो, जब ये कितना 6 है, ये कितना 11 है, ये 21, ये 23 और ये 23, 14 और अब देखो अब भाई धैर्य रखो भाई, सब पता चल जाएगा। इसमें सबसे अधिक कौन सा रोगियों की संख्या सबसे अधिक किस वर्ग की है? 23 की है, हाँ या ना? तो बस तो हो गया काम। मुझे जो निकालना था, मैंने क्या कहा था आपको? F बताया था। क्या बताया था आपको? कि भैया जो आपका जो वर्ग होता है, जो F1 जो होता है बहुलक वर्ग की वाली बारंबारता होती है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता जो F1 है वो कितनी है? ये है। F0 कहाँ होगी बेटा? 21 होगी। लॉलीपॉप लगेगा क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन है। F2 ये होगी। यहाँ पे आओ जिसके जस्ट सामने प्यार से, ये क्या होगी बेटा? L होगी। निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, तो निम्न सीमा लेनी है हमें L। H आपको पता है अंतराल क्या है, तो क्वेश्चन से हम चुरा सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। दिया है या F1 बराबर कितना बेटा आपका? 23। F0 बराबर कितना बेटा आपका? 21। F2 बराबर कितना बेटा? 14। L बराबर कितना बेटा आपका? 35। और H बराबर कितना? 10। क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत है? तो Z निकालना है बहुलक, तो L प्लस के F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस के और इंटू H। कोई समस्या है? L कितना बेटा यहाँ पे? 35 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? 23 और F0 की वैल्यू 21। 2 इंटू 23, F0 की वैल्यू 21। यहाँ कितना है आपका? F2 14 है। H कितना है आपका? 10 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका? 35 प्लस 21 के कितने बचेंगे यहाँ पे? 2 गुणा 10। और यहाँ हो जाएगा 23 दूनी 40, 14 जी कितने हो गए यहाँ पे? 40। और यहाँ हो जाएगा भाई आपका 35। तो यहाँ हो जाएगा 35 प्लस 2 इंटू 10 अपॉन यहाँ बच्चे 5 और 6 11। यानी आपको पता है यहाँ कट तो रहा नहीं है कुछ भी, यानी 20 है। तो एक इसको दे दो 36 पॉइंट, है ना? 20 में एक बार तो चला ही जाएगा, तो एक इसको दे दियो 35 और एक 36 हो जाएंगे पॉइंट। बचा कितने? इसके पास 9 बचा। 9 में भाग दोगे 0 हो गया, 8 बार गया। सही है। फिर बचे 2, फिर गया कितनी बार? एक बार। तो कुछ इतना आएगा। लाओ समझ रहे हो? वर्ष हो जाएगा। मतलब इस वर्ष के लोग सबसे ज़्यादा पाए गए किसके? 36.8 के। 36 साल 8 महीने के लगभग जो रोगी थे, उनकी आयु किनकी सबसे ज़्यादा अधिक आयु पाई गई? जिनकी 36 आयु थे, 36 8 महीने के लगभग जो थे, वो व्यक्ति रोगी ज़्यादा पाए गए। समझ रहे हो? तो देखो मैंने कहा ना, जिसके वर्ग अंतराल में 23 वाला ही सबसे अधिक होगा। और इस 23 वाले वर्ग अंतराल की 23 लोगों की संख्या होगी, इनकी आयु कितनी है? लगभग 0.8 महीने के समथिंग है। समझ रहे हो? इनकी ज़्यादा होगी, इनकी ज़्यादा होगी, लेकिन ये कम है, ये ज़्यादा है, सबसे अधिक ये है। समझ रहे हो ना? तो ये बहुलक हुआ। अब बता कोई दिक्कत? हाँ जी ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया? देखो चुलुआ क्वेश्चन है ये, है ना? और बच्चे डरते हैं, और भयंकर, इतने भयंकर क्वेश्चन कैसे कैसे। मैंने पहले ही कहा था सांख्यिकी में
सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में बस सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, समझ रहे हो। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षिप्त जीवन काल की सूचना देते हैं। 225 बिजली उपकरण जो दे रखे हैं तो उनका जीवन काल की सूचना देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, आपकी बुकों में नई पुरानी में आगे पीछे हो सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, समझ लो। कोई दिक्कत है यहाँ? तो आगे पीछे हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे तो जीवन काल आपको दिया हुआ है, घंटों में। काल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपको, बारंबारता दी हुई है इसकी। बारंबारता जो दी हुई है 0 से 20 से 40, 40 से 60 से 80 से 100 और 100 से, और भी दे रही। और बारंबारता कितनी दी हुई है इसमें, 10। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे बोल देता है वो बहुलक भी निकालिए, है ना, माध्य भी निकालिए और माध्यिका भी निकालिए, निकाल सकते तीनों, ठीक है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं बहुलक से क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, माध्य और माध्यिका से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो आप उन दोनों को निकाल सकते हो, अंतर देख सकते हो दोनों से, ठीक है। 10 35 52 61 38 और 29, कोई दिक्कत है? अब वही है, यहाँ पे सबसे पहले आपको किसको दिख रहा है, किस कौन सा 61 दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये क्या है बेटा आपका F0, ये F2, इसके सामने वाला ये L, यानी गिवन है मुझे बेटा F1 बराबर 61, कितना 52, और F2 बराबर 38। सबसे अधिक कौन है, 61 है, समझ रहे हो। और यहाँ पे L कितना बेटा, निम्न सीमा कितना है आपका 60 है, और H कितना है बेटा आपका 20 है। हो गया क्वेश्चन, कुछ दिक्कत बताओ। तो L प्लस के F1 माइनस के F0, 2F1 माइनस के F0 और F2। हमेशा क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूला लिखें, हर एक क्वेश्चन, और आपको उसको आवाज़ में बोल कर लिखें, जिससे आपको वो याद भी हो जाएगा। L कितना दे रखा है यहाँ पे 60 है, ठीक है। 61 माइनस के 52, 2 इंटू 61, यहाँ कितना 0 कितना है 52, और यहाँ कितना है आपका 38 इंटू 20। जोड़ घटाव आपको आते हैं, कितने बचे यहाँ पर 8 और 1 9, यहाँ हो जाएगा कितना भाई 122, ठीक है। यहाँ जोड़ेंगे तो ना 10 5 लगे, 1 और 6 और 8 और 1 9, 90। तो आपको पता है 60 प्लस 9/20 चल ही रहा है ना। तो यहाँ बचेंगे कितने 10 और 22 32, 2 से काटो 16 बार, और ये कितनी बार कटा है 10 बार। तो आपको पता है 60
कह सकते हैं 90/16, यानी और काटूंगा तो इसको आ जाएगा 90, यहाँ 45/8, 8 पंजे 40, बच्चे कितने यहाँ पे 5, 50 हो गया, 8 छिंगे 48, बच्चे कितने 2, 8 दूनी 16, यानी एक 5 2 8 दूनी 16, 4, 8 पंजे 40, तो पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है 125 घंटे। ठीक है, इतने आ गए ये आपके। ठीक है, बताओ ये जो है जीवन काल जो बिजली का जो देखा था सबसे ज़्यादा अधिक यहाँ पर रहेगा 60 से 80, इतनी लोग मतलब 12 मतलब लोग है या क्या दे रहेगा इसने क्या। बिजली खपत करके सब दिया था इतने लोगों ने सबसे अधिक करी है बिजली में उपकरणों में से, तो 61 जो उपकरण वाले अधिकाएँ हैं वो सबसे ज़्यादा उन्होंने बिजली का यूज़ किया है, समझ रहे हो। सबसे ज़्यादा पूछ रहा था। ठीक है, क्लियर है भाई सब यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, तो मैं इसमें नया देख लूँ कोई, ये कर लोगे, ये तो तुम कर ही लोगे फिर इसे तो। थर्ड तो कर लोगे। रुक तो जा भाई, मुझे देख लेने दे क्यों लड़ रहा है। इसमें से तुम कर लोगे इसे, मैं करा रहा हूँ आपको 5वां क्वेश्चन में, चौथा भी छोड़ रहा हूँ। यानी एक स्कूल में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात का दर्शाता है, ये भी अपने आप कर लोगे आप। और 200 परिवारों का कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन गया, ये भी आप कर लोगे। मैं चल रहा हूँ 5वें क्वेश्चन पे, है ना। है तो कुछ नहीं 5वां, बट मैं बता देता हूँ। ठीक है, है ना भाई। और कुछ फिर मैं इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए बात करूँगा इस एक्सरसाइज से। एक नई वाली बुक में अब नहीं है, वो हट चुका है सिलेबस में। बस यही है, बहुलक है बस, इसमें बहुलक पे आधारित क्वेश्चन है। अब वो जो हमारा वो था ना कि कम से अधिक, कम से प्रेक्षण वाला था, प्रेक्षण है था क्या था, वो हटा दिया आपके। हाँ हट गया है वो, अब नहीं है उसमें, इतना ही है। अब क्या फ़ायदा जब वो काम में ही नहीं आएगा वो हमारे, है ना। नहीं, नई वाली बुक में नहीं है वो, तुम्हारी 2023 वाली में होगा वो, 2022 वाली तक होगा वो। जो नई बुक बनाई है जो 2024 से, ये तो करा तो दिए हमने क्वेश्चन करा। ये वो 13.14 जो थी वो अलग थी, वो इनसे मतलब नहीं था। यही तो बहुलक, यही तो है। हाँ यही कट गई है यहाँ, ये वाली कट गई है। जो ग्राफ बनाते थे ना, वो ग्राफ वाली हट गई है। यही है ना, बुक जो है तो सही हमारे सामने, नई बुक धरी है पूरी। कराने को मेरे को क्या, मैं करा दूंगा, फिर तुम क्या करोगे, तुम वैसे भी नहीं पढ़ोगे इसे। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, तुम्हें तो वो चाहिए जो आता है, और नहीं आएगा तो तुम वैसे भी नहीं पढ़ोगे। काहे को पढ़े हम पे वैसी कल्याण काम है। बनाए गए रन कितने बेटा, विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दिए गए रनों को दर्शाता है। बनाए गए रन और बल्लेबाजों की संख्या। अब देखना इस क्वेश्चन में मैं इस और आपको एक चीज़ों को क्लियर करता हूँ, है ना। एक्चुअली मीन समझो, बल्लेबाजों की लगी सांख्यिकी, टफ लगी सांख्यिकी। नो सर, सांख्यिकी या पूरी बुक में कुछ ऐसा नहीं था जो आपको टफ लगा हो क्या। 8.4। हाँ बेटा बिल्कुल,
फिर तो तुम ना 2 की क्लास में जाके बैठो। आई क्या गए यहाँ पे, समझ रहे हो। जिस पे अगर इतने पढ़ाने के बाद भी अगर लग रहा है तो मैं उससे एक ही राय देना चाहूँगा, भाई मैथ तुम्हारे बस की नहीं है, इससे दूर रहें कहीं और जाकर। भाई क्या पता तुम 4 साल खराब करने के बाद आपको होश आए हम गलत ट्रैक पे चले गए, समझ रहे हो। तो मोटिवेशन भी हर जगह काम नहीं आता कि नथिंग इम्पॉसिबल, सुना है ना बंदरवा की कहानी। हाँ तो बस तो सर 10,000 से 11,000। अच्छा जी, मैंने बोला था सर, बोल बोलने के लिए। चलो धन्यवाद, अब तो बोल दिया आपने। जिनके 3,000 से 4,000 के बीच में रन है, कितने बल्लेबाज हैं टोटल? 4। बात समझ रहे हो। जिनके 4,000 से 5,000 के बीच में रन है, कितने बल्लेबाज हैं? 5,000 से 6,000 बीच में 9, 6,000 से 7,000 के बीच में 7,000 से 8,000 के बीच में 8,000 से 9,000 के बीच में 9,000 से 10,000 के बीच में, और ये एक आपको दिख रहा है इसमें कौन सा 18 वाला सबसे ज़्यादा अधिक है, समझ रहे हो। 4,000 से 5,000 वाला, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब देखो मेरी बात समझना यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा आपको पता है ये क्या है हमारा F1 है, ये क्या है हमारा, और ये क्या है हमारा, और ये हमारा L कितना है भाई। यहाँ पे आपका वर्ग अंतराल जो होगा वो कितना होगा? 4,000 से निम्न सीमा क्या है, L बराबर 4। भैया ये भी हो गया। और क्या चाहिए हमें? H तो आपको पता कितने का, 1,000 का अंतर है, 1,000 का अंतर है, सही है। तो Z निकालना है आपको, L यानी 4,000 प्लस F1 माइनस के 0। तो F1 कितना 18 है, और F0 कितना आपका 4, 2 इंटू 18 F1 और माइनस के 9 इंटू 1,000। तो देखो 4,000 कितने बचेंगे यहाँ पे, 14, 36 और माइनस के 13, 14, 13 दूनी 26, 6 और यहाँ बचेंगे 3 और यहाँ बचेगा 1, तो 23 है ना। 1,000 काटा पीटी कुछ नहीं काम चलेगा, यानी हो जाएगा जी 14,000 है ना। 14,000 में भाग देना कितने का, 14,000 में 23 का भाग देना, 7 से 21 आंसू लगी 2, 7 दूनी 14 2 भाई 7 से 21 आंसू लगी 2, 7 दूनी 14 2 16, 6 से 18 आंसू लगी 1, और 6 दूनी 12 और 1 13 है ना। तो ये जाएगा है ना 6 बार। बचेंगे कितने यहाँ पर, 2, 0 उठा लिया नहीं आया, फिर गया कितनी बार, पहले इसमें जाएगा नहीं है ना, 0 आया है ना पहले, अब 5 बार जाएगा है ना। क्या हुआ भगवान इस देश का। 8 दूनी 16, 16 और 2 38 हैं। अरे भाई साहब धैर्य रखा है ना। तो यहाँ कितनी बार गया, ये गया भाई साहब का 8 बार जा रहा है ना, 8 बार, पॉइंट 184। बचे कितने यहाँ पे, 16 है ना, 0 हो गया। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अब 7 या 21 हाथ से लगी 2, 7 दिन 16 और 2 61 हो रहा है, 14 2 61 हो रहा है ना। तो अभी भी नहीं आ रहा क्योंकि 84 16 तो बचे, 6 बार ही जाएगा है ना। तो 6 कुछ जाएगा ये है ना, ऐसे जाएगा।
यानी इसको जोड़ो इसके साथ, तो 4608.6 जा रहा है। तो ये इसको जोड़ेंगे 4608 और पॉइंट, ये 6 कुछ जा रहा था तो इसको 7 मान लिया, वो लगभग है ना। ठीक है, इतने रन एवरेज रहेंगे, नहीं मतलब यहाँ के बल्लेबाज रन, सॉरी। ठीक है, तो अब देखो यानी 4000 से 5000 के बीच में कितने रन बनाए मैक्सिमम? 4608 बल्लेबाज, मतलब ये इतने 18 बल्लेबाजों के लगभग इतने रन थे। समझ रहे हो? जरूरी थोड़ी ना है, जरूरी थोड़ी ना है। एक मिनट रुको यार, 136 18 से तो नहीं पा रहे। ठीक है, नहीं आ रहा ना रन आंसर, इतना नहीं आ रहा ना। सही है, इतने एवरेजिंग स्टूडेंट वो रहेंगे, लगभग रहेंगे। सही तो है, 5000 और 4000 के बीच में 4608 सही तो आ रहे हैं। कहाँ कन्फ्यूज़न है? मुझे कंफ्यूज कर दिया, मैं ये देखने लग गया मैंने कि इसमें आना चाहिए, वो सही तो आ रहे हैं इनके बीच में। कोई दिक्कत है बताओ? तो भाग देना, तो आपको आता ही आता है, खतरनाक बच्चे हो। जी ठीक है, रन हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में लिख दिया। तो ये तो कर लोगे आप। जैसे यहाँ पे दे रखा है कितना सबसे अधिक कौन सा आएगा? बारंबारता में कितनी दे रखा है आपको? दे रखा है 20 वाला सबसे अधिक है ना, 20 ही वाला तो है। बारंबारता 20 अधिक है, तो 20 के निम्न सीमा L 40 हो जाएगी, F कितनी हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी, F0 कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, और F2 कितने 11 हो जाएगा 10। तो ये पूरा आप कर लोगे है ना, इसमें कोई दिक्कत है? चलो एक बार मैं नई बुक देख लेता हूँ बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इजी है, तो इजी क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ MCQ पे बात कर लेता हूँ ना, बाकी सब क्वेश्चन हो गए। कौन सा? हाँ ऐसे ही होगा ये तो। वो तो कोई फर्क क्या पड़ रहा है, कैलकुलेशन तो वही है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा को तो भाई। तो क्या हो गया? 14 2 बार दिया हुआ है, यहाँ पे 15 दिया हुआ, 14 भी दिया, तो 15 वाले को लेंगे हम, 14 को क्यों लेंगे हम? 14 से हमें मतलब ही क्या है? अब ऐसे नहीं हो सकते कुछ मतलब 200 रन जो हैं 20 बंदों ने बनाए हो, और जैसे 4000 से 5000 के मान लो कुछ 15 लोगों ने बनाए, तो ऐसा भी तो होता है 5000 से 6000 वाले भी तो 15 लोग हो सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, समझ रहे हो? ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन करके देख लोगे। अब देखो हमें ना एक रिलेशन देखना है, एक संबंध देखना है ना। तो संबंध जो है किस किस में भाई साहब? एक बहुलक माध्यिका, ये तीनों ही संबंध आपको कभी कभार एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। वो 4 ऑप्शन दे देगा और तीनों का संबंध लिख देता है। तो इन तीनों में संबंध क्या होता है वो समझना है हमें। ठीक है, बहुलक जो होता है बेटा, बहुलक जो होता है वो 3 गुणा माध्यिका -2 गुणा माध्य के बराबर होता है ना। यानी माध्य में 2 का गुणा करके और 3 का गुणा करके माध्यिका में 3 का गुणा करके और 2 का गुणा करके माध्य में, दोनों का अगर मैं अंतर ले लेता हूँ
तो वो मेरा क्या निकल के आता है, बहुलक निकल कर आता है। ये बात हमेशा याद रखना, समझ रहे हो, ये बात हमेशा याद रखना। जैसे पहले ही दे रखा है बहुलक ज्ञात करने की एक विधि है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4। बहुलक बराबर 2 गुणा माध्य का माइनस के 3 गुणा माध्य, क्या ये सही है? नहीं है। 2 गुणा माध्य का प्लस के 3 गुणा माध्य, ये भी सही है? नहीं है। 2 गुणा माध्य का माइनस के 2 गुणा माध्य, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है ना। ये यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 2022 की लिख रहा है, तुम्हारे में पता नहीं, इसमें डी है। तो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक 12 मतलब बटन के माध्य और बहुलक क्रमांक 18 है, वो 28 और 16 है, तो माध्य का ज्ञात कर सकते हो। बहुलक दे रखा है और माध्य दे रखा है, तो माध्य कितना दे रखा है बेटा आपको? माध्य दे रखा है 28 और बहुलक दे रखा है बेटा कितना? 16। तो क्या आप माध्य का निकाल सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो। बहुलक कितना? 16 है, 3 गुणा माध्य का रिलेशन में रखेंगे, राइट, माइनस के 2 गुणा 28, तो 28 दूनी 56, 16 प्लस के 56 बराबर 3 गुणा माध्य का, जोड़ेंगे 16 और 56 कितने हो गए यहाँ पे? 6 दूनी 12, 6 और 1 7 बराबर 3 गुणा 3 से काटोगे कितना होगा? 24। नहीं वो तो मुझे पता है, तुम जिस हिसाब से कह रहे हो 3 दूनी 6, 24 या 72, इतना भी नहीं पता तुम्हें। पता था सर। हाँ, गलती हमसे हो गई, तुमसे पूछ लिया। एक सममित बारंबारता बटन के लिए हम प्राप्त करते हैं क्या माध्य, वो बहुलक होता है माध्य से बड़ा होता है, लेकिन माध्यिका से कैसा होता है? छोटा होता है। माध्य बहुलक और माध्यिका तीनों बराबर होते हैं? नहीं। क्या माध्य बराबर, माध्य जो है हमेशा बहुलक से बड़ा होगा और बहुलक माध्यिका से बड़ा होता है, या बहुलक माध्य प्लस माध्यिका का आधा होता है? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से? कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से बताओ। एक सममित बारंबारता बटन के लिए हम प्राप्त करते हैं कि माध्य बहुलक और माध्यिका तीनों कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इनमें आंसर ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी मुझे नहीं लगता कोई एक्सरसाइज रह गई है ना। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आप एक बार देख लेना, है ना। वैसे तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना, कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, वैसे तो हो जाएगा इसलिए। चलिए भाई, है ना, ये समझ में आया आपको? तो इसी के साथ हमारा जो 14वां चैप्टर था वो होता है, वो वैसे पुरानी बुक में 14 है, नई बुक में 13 चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में किसी में दिक्कत है, हो जाती है कभी कभार गलतियाँ, है ना, तो वो ज़रूर कमेंट करके बता दिया करें, हम उनको ज़रूर ठीक करेंगे और आपको बेटर सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लास्ट चैप्टर इस बुक के साथ, समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रायिकता जो है लास्ट चैप्टर रह गया, यानी 1-2 लेक्चर और रह गए हैं आपके जो 10th क्लास के चलेंगे, बाकी फिर चलेंगे पेपर की तैयारी की तरफ, ठीक है। ये